नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसाब इंडिया कंपनी की लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, यह कंपनी की शुरुआत जो है वह अमेरिका में हुई थी और इसकी जो कंपनी पेरेंट कंपनी है वह अमेरिका में लिस्टेड है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसाब इंडिया जो है वह कंपनी आखिर करती क्या है। तो इसके लिए हम स्टॉक एज पर जो है वह आते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यह कंपनी जो है वह वेल्डिंग, कटिंग, एलाइंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वह प्रोवाइड करती है। इसके पास जो है वह रेंज कवर वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, रिक्लेमिनेशन कंज्यूमेबल्स, आर्काइव वेल्डिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल गैस इक्विपमेंट, कटिंग मशीन एंड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोडक्ट फॉर स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग, कटिंग एंड अलाइंड नीडेड। तो जनरली यह कंपनी जो है वह क्या करती है, जो वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, इन सभी से जुड़े हुए प्रोडक्ट जो है उसको बनाने का जो है वह काम करती है। अब यहाँ सबसे पहले इसके अगर आप साइड पर आएंगे तो इसमें आप दिखाया गया है कि मैनुअल प्लाज्मा कटिंग, जो कटिंग का काम किया जाता है जैसे लोहे रॉड वगैरह को काटने के लिए जो कटिंग मशीन यूज की जाती है उसको बनाती है। पीपीई सेफ्टी अ, जो लोग वेल्डिंग किया करते हैं उसके लिए जो एक कांच जो है वह उपयोग किया जाता है उसको बनाने का काम करती है। इसके अलावा यह कंपनी जो है वह रोबोटिक्स यानी ऑटोमेशन वेल्डिंग पर काम कर रही है, टॉर्चेस के ऊपर काम कर रही है और वेल्डिंग ऑटोमेशन इन सभी से जुड़े हुए प्रोडक्ट जो है वह बनाती है। इसके अलावा एसेसरी एंड कंज्यूमेबल इक्विपमेंट जो रॉड हो गया उस पर जो कंज्यूमेबल पार्ट्स यूज होते हैं, आर्क यूज होता है, उन सभी को बनाने का काम जो है यह कंपनी जो है वह करती है। अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्कैनर पर जो है वह आ जाना है। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी का जो है वह बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं तो यह काफी ज्यादा सिंपल होता है। अगर आप 2 से 5 मिनट अगर देंगे तो कंपनी को 80% जो है वह एनालाइज कर पाएंगे। सबसे पहले इस आप पर आएंगे तो कंपनी के बारे में जो है वह बताया गया है कि यह एक सब्सिडरी कंपनी है ESAB ग्रुप की, जो कि यूएसए पर जो है वह लिस्टेड है। प्रोडक्ट के बारे में हमने बता दिया कि ये कंपनी जो है वह कौन-कौन से प्रकार के प्रोडक्ट जो है वह बना देती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट प्रेजेंस। तो यह कंपनी जो है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चीज रिपब्लिक, चाइना, दुबई, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, फिलिस्तीन, ये सारे देशों पर जो है ये कंपनी जो है वह अपने प्रोडक्ट जो है वह एक्सपोर्ट करती है। अगर इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो हमारे देश में 200 से भी अधिक इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जिससे कंपनी का जो है वह 80% जो है वह सेल्स जो है वह आता है। रेस्ट ऑफ दी कम आता है वह इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हो गया, जो जैसे L&T हो गया या फिर और भी दूसरी जो कंपनियां हैं उनसे जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो आते हैं। अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो भारत में इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। पहला है चाइना, पहला है चेन्नई, दूसरा कोलकाता, नागपुर और तमिलनाडु में। अगर कंपनी की एक्विजिशन हिस्ट्री की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत जो है वह बिल्डिंग बिजनेस मतलब इसके थ्रू जो है 1987 में हुई थी और यह कंपनी तब से जो है वह कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन जो है वह कर रही है। अगर कैपेक्स साइकिल की बात करें तो यह कंपनी इसके ऊपर भी जो है वह काम कर रही है। प्रोमोटर प्रोफाइल की बात करें तो यह एक ESAB में जो कि यूएसए में लिस्टेड है, जो इसकी शुरुआत 1904 में हुई थी उसकी जो है यह एक तरह से बोला जाए कि सब्सिडरी कंपनी है। यह भारत के अलावा जो है 80 से भी और देशों पर जो है वो काम कर रही है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात हो जाती है। कंपनी को जो है वो डाइवर्सिफाई जो एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर इतने सारे कंट्रियों के ऊपर काम कर रही है तो वहाँ की जो पॉलिसी चेंजेस होती है तो इन सभी को नज़र मैनेज कर पाना और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बिजनेस पर, ये सभी को एनालाइज करना जो है वह काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। इसके अलावा कंपनी पर जो है 8,700 से भी ज्यादा एम्प्लॉय जो है वह काम करते हैं। 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पूरी दुनिया पर और ये जो है वह 4 देशों पर जो है वह निर्भर करती है।
अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन जो है वह कैसा है। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं कि कंपनी ट्रिगर फिनोलॉजी पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 9056, यानी कंपनी जो है एक स्मॉल कैप टाइप की जो है वह कंपनी है। कंपनी का पी भी देखेंगे तो यह 56 की पी पर जो है वह ट्रेड कर रहा है, जो कंपनी को जो है वह ओवर वैल्यूड जो है वह बना देता है। क्योंकि अगर आप देखे जाए तो यह एक तरह से देखा जाए तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वह एक फास्ट मूविंग आइटम की तरह है, क्योंकि जो आर्क वेल्डिंग हो गया है इसका उपयोग जो है वह जनरली जो है वह होता ही रहता है। कंपनी का वैल्यूएशन, अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कोई डेट नहीं है। सेल्स ग्रोथ है 21% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह 53% का है, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का ईपीएस भी 103 रुपए का है। कंपनी के पास कैश भी है 56 करोड़ के, जो कंपनी को फाइनेंशियली जो है वह मजबूती जो है वह प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका वैल्यूएशन जो है वह 56 की पी पर जो है वह ट्रेड कर रहा है, जो कि कंपनी को काफी ओवर वैल्यूड जो है वह बना देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है इस कंपनी को आगे ग्रोथ करने पर जो है वह काफी ज्यादा जो है वह मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है अपनी पीयर शेयर से भी जो है वह अधिक है। अगर कंपनी को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी जिस सेगमेंट पर काम कर रही है वह एक तरह से देखा जाए तो फास्ट मूविंग आइटम की तरह है, यानी जो प्रोडक्ट जो है वह बनाती है वह जनरली जो है वह यूज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यह वेल्डिंग के इक्विपमेंट बनाती है, वेल्डिंग का इक्विपमेंट एक बार खरीद लिया तो यह जो है वह सालों चलेगा, लेकिन इस पर जो प्रोडक्ट जो है वह यूज होते हैं, जैसे आर का हो गया, वायर हो गया, तो उस सभी को जो है यह कंपनी बनाती है, जो कंपनी के लिए जो है वह कैश फ्लो का जो है वह काम करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल पर जो है वह कोई भी बुराई नहीं है। इसके अलावा कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वह भी भारत पर काफी ज्यादा अच्छा है। 200 से भी अधिक डिस्ट्रीब्यूटर है, जहां से कंपनी जो है वह डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है वहां भी कंपनी जो है का 20% रेवेन्यू जो है वह आता है। अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो जो वेल्डिंग एंड कंज्यूमेबल आइटम है, इससे कंपनी का 71% रेवेन्यू आता है, और 29% रेवेन्यू जो है वह इक्विपमेंट से आता है। वेल्डिंग इक्विपमेंट मतलब वेल्डिंग की जो मशीन हो गया, पीपीटी किट वगैरह हो गया, उन सभी को बनाने से जो है वह आता है। अगर इंडिया पर जो कंपनी लिस्टेड है उसका लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखेंगे तो कंपनी का 91% मतलब मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट से 8.7 यानी 9% के आसपास जो है वह रेवेन्यू जो है वह आता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस कंपनी पर जो है वह निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों ये कंपनी जो है पिछले 10 साल पर 1166% का रिटर्न जो है वह दे दी है। पिछले 6 महीने पर 50% का जो है वह ग्रोथ दी हुई है। अगर कंपनी को देखेंगे तो कंपनी जिस सेगमेंट पर काम करती है वह काफी अच्छा है, तो और एक स्मॉल कैप टाइप की जो है वह कंपनी है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन जो है वह थोड़ा हाई है। तो अभी इस शेयर पर निवेश करना जो है वह सही नहीं रहेगा। आपको जो है अगर मार्केट पर कोई गिरावट आती है तो आप जो है इस शेयर को खरीदने के बारे में जो है वह सोच सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके जो है इस पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानने में ये तो इससे भी अच्छी कंपनियां जो है वह मार्केट पे लिस्टेड है, आपको जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।